हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर केमिस्ट्री है। आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर, मतलब कि एटम किस चीज से मिलकर बना है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो देखिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इट मास इज 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द एटम, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास का इतना टाइम्स ये होता है मास। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दिस -1e0। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के आउटर मोस्ट सेल में मूव करता है, उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब कि किसी भी, अभी आगे देखेंगे उसको डिटेल में, कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस +1 1 और 3। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इट इज डिनोटेड बाय 0 1 n। इससे ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये एक चार्ट है, इस चार्ट में दिखाया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, कि किसको इलेक्ट्रॉन डिस्कॉर्ड किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कॉर्ड किया, न्यूट्रॉन को डिस्कॉर्ड कौन किए। तो यहाँ पर एक टेबल है, इस चार्ट में प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, मतलब कि 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन को जो खोज किया उन्होंने किया, साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन, प्रोटॉन को जो डिस्कवर किए हैं ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। सिंबल इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन। सिंबल ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। ये तो हो गया। अब है नेचर। तो इलेक्ट्रॉन नेचर में कैसा आता है, निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब है रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज में देखें तो इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो +1, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल है तो 0। अब है एब्सोल्यूट चार्ज। तो एब्सोल्यूट जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो उस पर चार्ज कितना होगा। तो जो चार्ज की वैल्यू जो होती है 1.602 × 10⁻19 कूलम, और उस पर भी उतना ही चार्ज होगा, बस ये है कि ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो प्रोटॉन पे 1.602 × 10⁻19 कूलम, चार्ज का सिंबल होता है कूलम, सी फॉर कूलम है यहाँ पे। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो इसमें क्या होता है, 0 होता है चार्ज। ठीक है। एब्सोल्यूट मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.109 × 10⁻28 ग्राम, 28 ग्राम। 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, इसका भी इतना ही होता है। यानी इन दोनों का देखा जाए तो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है और इसका डिफरेंट होता है। तो ये चार्ट रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जिसमें डिस्कवर्ड, सिंबल, नेचर, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास, यहाँ हमने देखा कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे जैसे सबसे पहले एटम के बारे में थॉमसन मॉडल ने उनके बारे, एटम के बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया और उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए। तो फर्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कह रहा है, इट इज सिमिलर टू क्रिसमस पडिंग वाटरमेलन, यानी तरबूज
इन्होंने बताया कि जो वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, उसके आकार का एटम होता है सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू या क्रिसमस पडिंग, वाटरमेलन। सेकेंड बोला पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द स्फीयर, नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर, नेगेटिव चार्ज embedded in positive charge sphere in all over sphere और negative charge is embedded in sphere। ठीक है, तो जो जैसे ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो सीड होता है, जो इसमें सीड होता है, तो यहाँ पे जैसे वाटरमेलन है ये, तो वाटरमेलन में जो सीड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो ये स्फीयर रिमेनिंग स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने वाटरमेलन से पहला कंसेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे होता है जहां जैसे जैसे सीड होते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट हुआ, जो रेड वाला पार्ट रिमेनिंग हुआ वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो थॉमसन का पोस्टुलेट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन इट। मतलब कि जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना है, लेकिन पॉजिटिव जो चार्ज है वो स्फीयर है, जैसे स्फीयर ये सब पूरा है ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एम्बेडेड है जगह जगह पे, जैसे जो सीड है उस जस्ट लाइक वहां पे इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। फाइनली देन यू कैन से दैट एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसका जो मास होता है हाइड्रोजन के मास कितना होता है, इसका सिंबल ये होता है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका सिंबल ये होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया जे थॉमसन, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन को चैडविक। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन। नेचर होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। रिलेटिव चार्ज होता है -1 +1 0। एब्सोल्यूट मास होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन को होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है 0। मास जो होता है 9.109 × 10⁻21 ग्राम, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, बोथ आर मास आर सेम। और जो थॉमसन मॉडल था उसमें जो जस्ट जो एटम था वो जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, और पॉजिटिव चार्ज उसके चारों स्फीयर में फैले रहते हैं, और नेगेटिव चार्ज जस्ट लाइक अ शीट। थॉमसन पोस्टुलेट कर रहा है कि जितने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होंगे और नेगेटिव चार्ज इमिडिएट ऑन इट, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। सो एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ओके, थैंक यू।